हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। टुडेज टॉपिक इज व्यू मेनू। आज हम लिब्रे ऑफिस राइटर के व्यू मेनू के ऑप्शंस को और इसके यूजेस को पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। व्यू मेनू का फर्स्ट ऑप्शन है नॉर्मल। बाय डिफॉल्ट आपके डॉक्यूमेंट का व्यू नॉर्मल ही शो होता है। ठीक है, अभी जो मेरा डॉक्यूमेंट ओपन है इसका व्यू भी नॉर्मल ही है। अगर मैं किसी सेव्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करती हूँ तो आपके सेव्ड डॉक्यूमेंट का जो व्यू शो होगा वो भी नॉर्मल ही शो होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है वेब। इसका यूज हम तब करते हैं जब हम अपने डॉक्यूमेंट का व्यू वेब ब्राउजर में देखना चाहते हैं। मींस आपके डिवाइस पे जो भी ब्राउजर इंस्टॉल है, अगर आप चाहते हो कि आपके डॉक्यूमेंट का व्यू उस ब्राउजर में कैसा शो होगा तो इसके लिए आप वेब व्यू का यूज करोगे। इस पे आप क्लिक करोगे और आपके डॉक्यूमेंट का व्यू वेब ब्राउजर में कैसा शो होगा ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट ऑप्शन है यूजर इंटरफेस। इसका यूज आप अपने सॉफ्टवेयर के इंटरफेस को चेंज करने के लिए करते हो। अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर का इंटरफेस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इंटरफेस में चेंज करना चाहते हो तो इसके लिए आपको यूजर इंटरफेस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। स्टैंडर्ड टूल बार, बाय डिफॉल्ट आपके लिब्रे ऑफिस राइटर का इंटरफेस स्टैंडर्ड टूल बार होता है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में चेंज करना चाहते हो तो इसके लिए आपको टैब्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लिब्रे ऑफिस के सारे पार्ट्स पे अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई टू ऑल करोगे। अगर ओनली सिर्फ राइटर पे करना चाहते हो तो अप्लाई टू राइटर करोगे और इसे क्लोज कर दोगे और आपके लिब्रे ऑफिस राइटर का इंटरफेस एमएस ऑफिस के इंटरफेस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, टैब वाइज सारे ऑप्शंस आपको शो होने लगेंगे। इसे फिर से चेंज करने के लिए आपको अपर राइट कॉर्नर पे क्रॉस के नीचे क्लिक करना है और आप चाहते हो कि आपके जितने भी मेनूज ऑप्शन शो हो रहे हैं सारे के सारे एक सिंगल टूल बार में शो हो तो इसके लिए आपको सिंगल टूल बार पे क्लिक करना है, अप्लाई टू राइटर करना है और क्लोज करना है। सारे ऑप्शन सिंगल टूल बार पे शो होने लगेंगे। इसे फिर से नॉर्मल करने के लिए आपको व्यू पे जाना है, यूजर इंटरफेस पे, और स्टैंडर्ड टूल बार पे वापस से क्लिक करना है और अप्लाई टू राइटर कर देना है। ठीक है, और इसे यहाँ से क्लोज करना है और आपका लिब्रे ऑफिस राइटर का इंटरफेस पहले जैसा हो जाएगा। इसका नेक्स्ट ऑप्शन है टूल बार। टूल बार की हेल्प से आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग आपको जिस भी टूल की नीड है उसे शो और हाइड करा सकते हो। जैसे कि अभी फॉर्मेटिंग टूल बार पे टिक है तो ये शो हो रहा है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो फॉर्मेटिंग टूल बार हाइड हो जाएगा। ठीक है, इसे वापस से शो कराने के लिए मुझे टूल बार के फॉर्मेटिंग टूल बार पे क्लिक करना है और फॉर्मेटिंग टूल बार शो होने लगेगा। जैसे अभी यहाँ पे नीचे फाइंड शो हो रहा है, अगर मैं इसे हाइड कराना चाहती हूँ तो इसके लिए मैं व्यू मेनू के टूल बार ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और यहाँ आपको फाइंड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी और ये हाइड हो जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट ऑप्शन है स्टेटस बार। यहाँ से आप स्टेटस बार को शो और हाइड करा सकते हो। अभी स्टेटस बार पे टिक है तो स्टेटस बार आपका नीचे शो हो रहा है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी तो स्टेटस बार हाइड हो जाएगा। इसे वापस से शो कराने के लिए मुझे फिर से स्टेटस बार पे क्लिक करना है और स्टेटस बार अगेन शो होने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है रूलर्स। यहाँ से आप रूलर बार को शो और हाइड करा सकते हो। रूलर बार की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। वर्टिकल रूलर, अगर आपका वर्टिकल रूलर नहीं शो हो रहा है तो आप इस पे क्लिक करके वर्टिकल रूलर को शो करा सकते हो। अभी यहाँ पे वर्टिकल रूलर शो हो रहा है तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी तो वर्टिकल रूलर हाइड हो जाएगा। मैंने क्लिक किया और साइड से वर्टिकल रूलर हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो वापस से शो कराने के लिए मुझे फिर से रूलर पे क्लिक करके वर्टिकल रूलर पे क्लिक करना है और ये शो होने लगेगा। रूलर की हेल्प से आप पेज की मार्जिन को सेट कर सकते हो। आपको कितना स्पेस चाहिए पेज पे आप सेट कर सकते हो। हॉरिजेंटल रूलर की हेल्प से आप पेज की लेफ्ट और राइट मार्जिन को सेट कर सकते हो। यहाँ से आपको कितना स्पेस चाहिए सेट कर सकते हो। और वर्टिकल रूलर की हेल्प से आप अपर मार्जिन को सेट कर सकते हो कि आपको कितना पेज पे स्पेस चाहिए। इसका नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रिड्स एंड हेल्पलाइन। यहाँ से आप ग्रिड्स को शो और हाइड करा सकते हो। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पेज पे कुछ डॉट डॉट शो होने लगेंगे। मैंने इस पे क्लिक किया और अभी आपको ये नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि पेज का कलर भी व्हाइट है और डॉट्स का कलर भी व्हाइट ही शो होता है, इसलिए आपको नहीं शो हो रहा है। इसके लिए मैं एक ब्लैक इमेज इंसर्ट करती हूँ और अब मैं व्यू मेनू के ग्रिड एंड हेल्पलाइन ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। यहाँ पे मैं डिस्प्ले ग्रिड पे क्लिक करूंगी और आपके डॉक्यूमेंट पे ऐसे डॉट डॉट डॉट
छोटे छोटे से स्क्वायर शेप में शो होने लगेंगे। ठीक है, तो ये आपकी ग्रिड लाइंस है। यहाँ से आप ग्रिड लाइंस को हाइड और शो करा सकते हो। फिर से मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये हाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी पे आपको स्नैप टू ग्रिड का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पे मैं क्लिक करूंगी और अगर अब आप देखो आप इसे मूव करा रहे हो तो ये रुक रुक के मूव कर रहा है ना। अभी आपको शायद समझ में ना आ रहा हो, मैं इसके लिए पहले शेप को इंसर्ट कर लेती हूँ, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने एक शेप लिया और अब मैं इसको जैसे मूव कराऊंगी तो ये देखिए रुक रुक के मूव कर रहा है ना, स्मूथली नहीं ये मूव कर रहा है। और जैसे ही मैं इस पे अगेन क्लिक करूंगी तो ये देखिए बिल्कुल स्मूथली मूव करेगा। और आप देख सकते हो अभी स्नैप टू ग्रिड मैंने ऑफ कर रखा है, तो आप देखो इसको अगर आप जूम करते हो तो बिल्कुल स्मूथली ये जूम हो रहा है, स्मूथली वर्क कर रहा है। ठीक है, अब जैसे ही मैं स्नैप टू ग्रिड पे क्लिक करूंगी तो ये देखिए आप इसको जब आप जूम करोगे तो ये रुक रुक के जूम करेगा। ठीक है, स्मूथली नहीं मूव कर रहा है ना, स्मूथली ये जूम कर रहा है। ठीक है, ये स्नैप टू ग्रिड लाइंस की वजह से हो रहा है। आई होप आपको स्नैप टू ग्रिड और डिस्प्ले ग्रिड क्लियर हो गया होगा। इसका नेक्स्ट ऑप्शन है हेल्पलाइंस एंड व्हाइल मूविंग। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी तो आप जब इसको मूव करोगे तो आपको हेल्पलाइन शो होगी। देखिए आपको हेल्पलाइन शो हो रही है ना। ठीक है, तो आप इसे यहाँ से शो और हाइड करा सकते हो हेल्पलाइंस को। व्यू मेनू का मेन वर्क शो और हाइड कराना है। ठीक है, तो अभी व्यू मेनू के अंदर आप जितने भी ऑप्शंस को पढ़ोगे उन सारे ऑप्शंस को हम शो और हाइड करा सकते हैं व्यू मेनू की हेल्प से। पहले तो मैं इसे क्लियर करती हूँ, इसे भी क्लियर करती हूँ। इसका नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेटिंग मार्क्स। फॉर्मेटिंग मार्क्स की हेल्प से आप पता कर सकते हो कि आपने कहाँ पे टैब यूज किया है, कहाँ पे एंटर यूज किया है, कहाँ पे पैराग्राफ चेंज किया है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी तो आपके फॉर्मेटिंग के मार्क्स शो होने लगेंगे। ये देखिए कुछ वर्क करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने एंटर किया तो देखिए एंटर पे आपको कुछ ऐसे साइन शो हो रहे हैं, ये मार्क्स आपके एंटर को शो कर रहे हैं। आपने कहाँ कहाँ पे पैराग्राफ चेंज किया है। ठीक है, अगर मैं टैब यूज करती हूँ तो टैब के लिए आपको कुछ ऐसे मार्क्स शो होंगे। मैंने कहाँ कहाँ पे स्पेस दिया है, स्पेस के लिए आपको डॉट्स डॉट्स शो होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से फॉर्मेटिंग मार्क्स को शो और हाइड करा सकते हो। अभी शो हो रहे हैं, मैं इस पे अगेन क्लिक करती हूँ और फॉर्मेटिंग मार्क्स हाइड हो जाएंगे। इसका नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट बाउंड्रीज। यहाँ से आप टेक्स्ट बाउंड्रीज को शो और हाइड करा सकते हो। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करती हूँ, इसे मैं जूम कर देती हूँ, ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर बन के आ रहा है। ये आपके टेक्स्ट की बाउंड्रीज को बता रहा है कि आपका टेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जैसे ही मैं अगेन व्यू मेनू के टेक्स्ट बाउंड्रीज पे क्लिक करूंगी तो ये टेक्स्ट बाउंड्रीज आपकी हाइड हो जाएंगी। ठीक है, इसे फिर से मैं नॉर्मल करती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल बाउंड्रीज। जब आप टेबल को इंसर्ट करोगे तो आप टेबल की बाउंड्रीज को यहाँ से शो और हाइड करा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है सेक्शन बाउंड्रीज। बाउंड्रीज के सेक्शन को शो और हाइड कराने के लिए आप सेक्शन बाउंड्रीज का यूज करोगे। इसका नेक्स्ट ऑप्शन है इमेजेस एंड चार्ट्स। इमेजेस और चार्ट्स को इंसर्ट कराने के बाद अगर आप उसे शो और हाइड कराना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे अभी कोई इमेज इंसर्ट की। ठीक है, यहाँ से मैं एक नेचर वन को इमेज को इंसर्ट करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको ग्रिड हेल्पलाइन शो हो रही होंगी क्योंकि अभी ये सिलेक्टेड है, स्नैप टू ग्रिड भी सिलेक्टेड है, इस वजह से ये शो हो रहा है। ठीक है, इसे मैं ऑफ करती हूँ। अभी ये सिलेक्टेड है आपका। अब देखो व्यू मेनू के जैसे ही आप इमेज एंड चार्ट्स ऑप्शन पे क्लिक करोगे, अभी ये टिक है तो इमेज आपकी शो हो रही है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी तो इमेज आपकी हाइड हो जाएगी। ठीक है, जब भी आपको कुछ ऐसा शो हो आपके डॉक्यूमेंट्स में तो आपको समझ जाना है कि आपको व्यू मेनू पे जाने की जरूरत है और आपकी इमेज हाइड हो रखी है, उसे आपको शो कराना है। ठीक है, तो यहाँ से आप व्यू मेनू की हेल्प से इसे वापस से शो करा सकते हो। ठीक है, इसका नेक्स्ट ऑप्शन है व्हाइट स्पेस। इसकी हेल्प से आप पेज के व्हाइट स्पेस को शो और हाइड करा सकते हो। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ऊपर में जो व्हाइट स्पेस शो हो रहा था ये आपका हाइड हो जाएगा। ठीक है, इस पे अगेन क्लिक करती हूँ तो फिर से व्हाइट स्पेस शो होने लगेगा। इसका नेक्स्ट ऑप्शन है शो ट्रैक्ड चेंजेस। ट्रैक चेंजेस को मैंने पिछले वीडियो पे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है एडिट मेनू के अंदर। वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। जब आप एक एक मेनू के ऑप्शंस को सीरीज बाय सीरीज पढ़ोगे तो आपके सारे डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। इसके लिए आपको एक भी मेनू को स्किप नहीं करना है क्योंकि सारे मेनू एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है कहीं ना कहीं।
अब देखो ट्रैक चेंजेस को मैं शॉर्ट में आप लोग को एक्सप्लेन कर देती हूँ। ट्रैक चेंजेस का यूज हम तब करते हैं जब हमें पता लगाना होता है कि हमने जो डॉक्यूमेंट सेव किया था उस पे किसी ने कोई चेंजेस तो नहीं किए हैं, और अगर चेंजेस किए हैं तो क्या चेंजेस किए हैं, इस चीज को डिटेक्ट करने के लिए हम ट्रैक चेंजेस का यूज करते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं पहले एडिट मेनू पे जाऊंगी और ट्रैक चेंजेस रिकॉर्डिंग ऑन करूंगी। अब मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करती हूँ तो यहाँ पे येलो येलो शो होने लगेगा। ठीक है, और अगर कोई अगला पर्सन आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजेस करेगा तो वो तो रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो वो उसको पता चल जाएगा कि आपके जो ट्रैक चेंजेस की रिकॉर्डिंग है वो ऑन हो रखी है। तो अब अगर आप चाहते हो कि जो भी चेंजेस वो करे और उसको ना पता चले कि रिकॉर्डिंग ऑन है, इसके लिए आप व्यू मेनू के शो ट्रैक चेंजेस ऑप्शन का यूज करोगे। अब ये टिक है, जो पर्सन आपके डॉक्यूमेंट में चेंजेस करेगा वो उसको शो होंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो वो चेंजेस आपके शो होना हाइड हो जाएंगे। तो अब जो नेक्स्ट पर्सन आपके डॉक्यूमेंट में चेंजेस करेगा उसे पता भी नहीं चलेगा कि जो भी वो चेंजेस कर रहा है वो सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं। ठीक है, यहां से आप शो और हाइड करा सकते हो ट्रैक चेंजेस को। इसका नेक्स्ट ऑप्शन है कमेंट। इनको हम इंसर्ट मेनू में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके लिए पहले मुझे कमेंट्स को इंसर्ट कराना पड़ेगा, और यहाँ से कमेंट्स को शो और हाइड ही करा सकते हो, वही सेम वर्क है। फिर भी मैं आपको एक बारी करके दिखा देती हूँ। मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया, कमेंट पे क्लिक किया और ये कमेंट आपका शो होने लगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ भी कमेंट दिया और अब व्यू मेनू के कमेंट ऑप्शन आपके शो होने लगेंगे। और अगर आप कमेंट्स को हाइड कराना चाहते हो तो अभी ये शो हो रहा है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी तो कमेंट्स आपका हाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हाइड हो जाएगा। फिर से शो कराने के लिए आप इस पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट ऑप्शन है रिजॉल्व कमेंट्स। रिजॉल्व कमेंट्स, यहाँ से आप रिजॉल्व कमेंट्स यूज कर सकते हो। यहाँ पे रिजॉल्व हो गया। ठीक है, फिर से जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये शो होने लगेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है फील्ड शेडिंग। यहां से आप फील्ड शेडिंग को शो और हाइड करा सकते हो। इसके लिए पहले मुझे फील्ड को इंसर्ट करना होगा। इंसर्ट मेनू के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे आपको फील्ड मिल जाएगा। आपको क्या इंसर्ट कराना है, पेज काउंट कराना चाहते हो, पेज नंबर इंसर्ट कराना चाहते हो, डेट कराना चाहते हो। यहाँ पे मैंने डेट इंसर्ट की और पेज नंबर इंसर्ट किया। अब मैं अगर इस फील्ड शेडिंग को हाईलाइट कराना चाहती हूँ कि मैंने कहाँ पे फील्ड शेडिंग यूज की है, तो इसके लिए आपको व्यू मेनू के फील्ड शेडिंग ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपने जहां पे भी फील्ड शेडिंग यूज की होगी वो आपका हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट ऑप्शन है फील्ड नेम्स। अगर आप फील्ड के नेम्स को शो कराना चाहते हो तो इसके लिए आप इस पे क्लिक करोगे। मींस आपने फील्ड में क्या यूज किया है, जैसे आपने यहाँ पे डेट यूज की है और पेज नंबर यूज किया है, तो फील्ड का नेम आपका यहाँ पे शो होने लगेगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट ऑप्शन है फील्ड हिडन पैराग्राफ। यहां से आप फील्ड हिडन पैराग्राफ को शो और हाइड करा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है साइड बार। आप इसकी हेल्प से साइड बार को शो और हाइड करा सकते हो। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F5। ठीक है, कई बार शॉर्टकट की पूछी जाती है कि फॉर्मेटिंग मार्क्स को शो कराने की और हाइड कराने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो इसकी Ctrl+F10 होती है। फील्ड शेडिंग के लिए Ctrl+F8, फील्ड नेम्स के लिए Ctrl+F9, साइड बार को शो और हाइड कराने के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+F5। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी तो यहां से साइड बार हाइड हो जाएगा। ठीक है, पहले शो हो रहा था, अब हाइड हो चुका है। फिर से इसे शो कराने के लिए मैं फिर से साइड बार पे क्लिक करूंगी और साइड बार शो होने लगेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टाइल्स। स्टाइल्स को शो और हाइड कराने के लिए आप स्टाइल्स ऑप्शन का यूज करोगे। इसकी शॉर्टकट की होती है F11। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी तो यहाँ से स्टाइल्स शो होने लगेंगी। ठीक है, अब आप यहाँ से आप क्या चाहते हो, एड्रेस चाहते हो, हेडिंग चाहते हो। ठीक है, इसका नेक्स्ट ऑप्शन है गैलरी। यहाँ से आप गैलरी को शो और हाइड करा सकते हो। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप जो भी इंसर्ट कराना चाहते हो आप यहाँ से इंसर्ट करा सकते हो। ठीक है, एरोज वगैरह जो भी चाहते हो, BPMN चाहते हो तो BPMN आपके शो होने लगेंगे। आप यहाँ से उन्हें डायरेक्टली इंसर्ट करा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है बुलेट्स। यहाँ से आप बुलेट्स को इंसर्ट करा सकते हो। अगर आप डायग्राम चाहते हो तो डायग्राम्स को इंसर्ट करा सकते हो। फ्लो चार्ट चाहते हो तो फ्लो चार्ट आपको काफी सारे मिल जाएंगे, फ्लो चार्ट को इंसर्ट करा सकते हो। और आइकन्स आपको मिल जाएंगे, यहाँ से आप आइकन्स को भी इंसर्ट करा सकते हो। ठीक है, जैसा आप चाहते हो वैसा आप इसे जूम कर सकते हो। ठीक है, इसका नेक्स्ट ऑप्शन है नेविगेटर। यहाँ से आप डिटेक्ट कर सकते हो कि आपने अपने डॉक्यूमेंट में क्या क्या इंसर्ट किया है। मीन्स
पेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आप नेविगेटर का यूज करोगे। इस पे क्लिक किया, अब देखिए आपने अपने पेज पे क्या क्या इंसर्ट किया है आप नेविगेटर की हेल्प से पता कर सकते हो। आपने टेबल ले रखी है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपकी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, फ्रेम्स आपने यूज किया है अपने डॉक्यूमेंट पे तो ये फ्रेम आपका सिलेक्ट हो जाएगा। इमेज आपने इंसर्ट की हुई है कितनी, यहाँ पे शो हो रहा है कि आपने 2 इमेजेस इंसर्ट की है। ठीक है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली इमेजेस को भी सिलेक्ट कर सकते हो। आपने अपने पेज पे जो भी इंसर्ट किया होगा आप नेविगेटर की हेल्प से डायरेक्टली उसे सिलेक्ट कर सकते हो और पता कर सकते हो कि आपने अपने डॉक्यूमेंट पे क्या क्या यूज किया है। इसका नेक्स्ट ऑप्शन है डाटा सोर्स। यहाँ से आप डाटा सोर्स को शो और हाइड करा सकते हो। मैंने इस पे क्लिक किया और आपके पेज पे कुछ ऐसा डाटा सोर्स शो होने लगेगा। ठीक है, इसे हम आगे टूल्स मेनू पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप इन्हें ऐड भी कर सकते हो, बिब्लियोग्राफर, क्वेरीज, टेबल्स वगैरह डाटा सोर्स पे ऐड भी कर सकते हो। इसका नेक्स्ट ऑप्शन है फुल स्क्रीन। यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट की फुल स्क्रीन कर सकते हो। डाटा सोर्स की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+F4। नेविगेटर की शॉर्टकट की काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछी गई है CCC और O लेवल के एग्जाम्स में। स्टाइल्स की शॉर्टकट की भी कई बार रिपीट हुई है और साइड बार की भी कई बार रिपीट हुई है, तो ये तीनों शॉर्टकट कीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फुल स्क्रीन इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+J। अगर आप फुल स्क्रीन चाहते हो तो आप इस पे क्लिक करोगे और आपके डॉक्यूमेंट का व्यू फुल स्क्रीन में शो होने लगेगा। ठीक है, व्यू मेनू का नेक्स्ट ऑप्शन है जूम। यहाँ से आप कितना जूम कराना चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके जूम करा सकते हो। 75% चाहते हो, 100% चाहते हो, 150, कितना भी चाहते हो यहाँ से आप डायरेक्टली जूम करा सकते हो। 200% पे क्लिक किया और आपका डॉक्यूमेंट 200% जूम हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इंसर्ट मेनू को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।